गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी, जिनमें से हम लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है ना। जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना उसका पूरा पढ़ लिया है। आज हम लोग मोस्ले से संबंधित यानी कि मोस्ले यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित जो क्वेश्चंस बनता है ना, उसको देखेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस देखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग देखते हैं आज की सबसे पहले अनोखी बातें, है ना। आज की अनोखी बातें, आज की अनोखी बातें है तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है ना। तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, लेकिन मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत रहता है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करियर पॉइंट्स पढ़ते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था, आप बताइएगा। न्यूलैंड्स, मोसले, डुबेरानर, मेंडलीफ ने, है ना। किसने किया था स्टूडेंट्स, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो किसने किया था, है ना। मोसले महोदय ने किया था, हेनरी मोसले महोदय ने किया था। कब किया था स्टूडेंट्स, 1913 ईस्वी में, है ना। 1913 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, है ना। दूसरे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है ना। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे आधारित है, या परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम पे आधारित है, या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे आधारित है, या परमाणु संख्या के घटते क्रम पे आधारित है ना स्टूडेंट्स। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी, सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे आधारित है। बाकी जितने भी, या फिर न्यूलैंड्स हो, या फिर डोवेरानर हो, या फिर मेंडलीफ हो, सभी का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था ना स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है ना। कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, यानी कि पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। चलिए स्टूडेंट्स इसका जवाब दीजिए, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, 6, 7, 8 या 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त, कुल पीरियड की संख्या कितनी है, 7 है, इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर यही पूछ देता कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो जाता क्या, ए, यानी कि 6। मेंडलीफ ने 6 बताया था और मोजले ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है ना। कुल वर्गों की संख्या कितनी है, यानी कि, है ना, उदर स्तंभ की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना। 6, 7, 8 या 18। इसका सही जवाब दीजिए, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। लेकिन मेंडलीफ ने कितना बताया था, 8। मेंडलीफ महोदय बताए थे 8। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं, 18 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व कौन है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या इनमें से कोई नहीं, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व कौन है स्टूडेंट्स, तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व है हाइड्रोजन, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अगर आपने मेरी सभी क्लासेस किए, पिछले वाले वीडियो अगर आप देखे हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं तो आप पीछे वाले वीडियो जा करके आप जरूर देखिए, है ना स्टूडेंट्स, है ना। 6 वीडियो मैं उधर पढ़ा चुका हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी के सभी आवर्त के प्रथम तत्व, यानी कि पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है, 7 आवर्त है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार के जो 7 आवर्त है, तो इसका पहला
जो तत्व होगा, इसका पहला तत्व, इसका पहला तत्व, इसका पहला तत्व, इसका पहला तत्व, है ना, उसे क्या कहते हैं, वे कौन से तत्व है ना, निष्क्रिय तत्व है, आधातु है, मृदा धातु है या उपधातु है, कौन से है ना, कौन से हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, इसका सही आंसर होगा क्षारीय धातु, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्षारीय धातु है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्षारीय धातु, है ना, ऑप्शन में नहीं दिया गया, है ना। मृदा क्षारीय धातु दूसरे समूह के तत्व है ना, दूसरे समूह के तत्व है। प्रथम में क्या हो जाएंगे, सभी क्षारीय धातु, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी के अति लघु, ध्यान दीजिएगा, है ना, अति लघु आवर्त, है ना, टोटल 7 आवर्त में सबसे छोटा आवर्त कौन है ना, प्रथम, दूसरा, तीसरा या छठा, सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा आवर्त कौन है ना, तो सबसे छोटा आवर्त कौन हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रथम, है ना, जिसमें मात्र 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम, है ना, सबसे छोटा कौन हो जाता है, प्रथम, यानी कि जिसमें 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैं पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के अति दीर्घ आवर्त, है ना, अति दीर्घ यानी कि सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा आवर्त कौन है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा या छठा, सबसे बड़ा आवर्त कौन है ना, तो सबसे बड़ा आवर्त कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी, यानी कि छठा आवर्त, है ना, छठा आवर्त जो है क्या है, सबसे बड़ा आवर्त है, जिनमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स है ना, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 32 है ना। प्रथम में कितने हैं, प्रथम में 2, है ना, दूसरा और तीसरा में कितने हैं, 8 8, है ना, तीसरा और चौथा में कितने हैं, तीसरा और चौथे में कितने हैं, 18 18, है ना, सॉरी, दूसरा और तीसरा में 8, तीसरा चौथा और पांचवें में, है ना, चौथे और पांचवें में, है ना स्टूडेंट्स, चौथे और पांचवें में, चौथे और पांचवें में, है ना, चौथे और पांचवें में, है ना, चौथे और पांचवें में कितना है, 18 18, और छठे में कितना है, 32, और सातवां क्या है, अधूरा, सातवां क्या है, अधूरा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अभी इसका चर्चा कर रहा था, आधुनिक आवर्त सारणी में अधूरा आवर्त कहलाता है ना, प्रथम, तीसरा, सातवां या छठा, कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स, सातवां कहलाता है ना, कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स, सातवां कहलाता है। सातवां क्या है, अधूरा है ना, सातवां आवर्त क्या है, अधूरा है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तीसरे वर्ग, ध्यान दीजिएगा, छठे आवर्त के तीसरे वर्ग। सबसे पहले आप ऊपर से इस प्रकार से जाइएगा तो छठे आवर्त की बात कर रहा है ना, छठे आवर्त के तीसरे वर्ग, आइए ना, प्रथम, दूसरे, तीसरे, है ना, छठे आवर्त के तीसरे वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है ना, लेंथेनाइड कहता है, एक्टिनाइड कहता है, या संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, लेंथेनियम यानी कि लेंथेनाइड्स कहलाते हैं ना। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग लेंथेनाइड, और सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग, है ना, एक्टिनाइड समूह कहलाता है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। मैं बता चुका हूँ, है ना, प्रथम में 2, दूसरे और तीसरे में 8, है ना, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18, और छठे में कितना, 32, और सातवां क्या है, अधूरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी, 18 एलिमेंट्स हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनाइड तत्व का स्थान दिया, अभी मैं ऊपर चर्चा किया था एक्टिनाइड, है ना, एक्टिनाइड कहाँ है ना, तो 57 से 71, 57 से 71, 89 से 103, 88 से 92 तक, या इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताया था ना स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था, चलिए इसका जवाब दीजिए। मैंने अभी बताया था कि सातवें आवर्त का, है ना, सातवें आवर्त और तीसरे समूह, है ना, सातवें आवर्त और तीसरे समूह के तत्व, है ना, तत्व को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड, जो कहाँ से कहाँ तक है, 89 से 103 तक, है ना,
89 से 103 तक। लेकिन यही अगर आपको कह देगा है ना कि लैंथेनाइड कहाँ है, तो छठे का है ना, ये छठे आवर्त, ये सातवें आवर्त, छठे आवर्त के तीसरे ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक है, तो 57 से 71 तक, 57 से 71 तक। तो इसका सही आंसर हमें पूछ रहा है एक्टिनाइड तत्व, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे है, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम किस वर्ग का तत्व है, हीलियम किस वर्ग का तत्व है, प्रथम, 12वां, 17वां या शून्य वर्ग का, है ना। टोटल वर्गों की संख्या 18 इस प्रकार से दिया गया है ना, इस प्रकार से दिया गया है। तो जो हीलियम है वो किस वर्ग का तत्व है स्टूडेंट्स, चलिए जवाब दीजिए, है ना। हीलियम 18वें वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि 18वें वर्ग को ही क्या कहा जाता है, शून्य समूह, शून्य वर्ग कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। जितने भी निष्क्रिय गैस है ना, जितने भी निष्क्रिय गैस है सभी को कहाँ रखा गया, शून्य समूह या 18वें समूह में रखा गया है। और कुल निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, कितने हैं, है ना, 6 हैं। कौन कौन है स्टूडेंट्स, हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है ना, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है ना। टोटल कितने हैं, 6 हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच वाला तत्व कहलाता है, धातु और अधातु के बीच वाला तत्व कहलाता है उपधातु, मिश्र धातु, निष्क्रिय तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताया था स्टूडेंट्स, है ना, अगर इस प्रकार के आपका आवर्त सारणी है, इस प्रकार के आपका आवर्त सारणी जिसमें से एक्टेनाइड, लेंथेनाइड, है ना, लेंथेनियम और एक्टेनियम नीचे दिया गया है ना स्टूडेंट्स, तो है ना मैं बताया था कि है ना इधर के तत्व क्या कहलाते हैं, इधर के तत्व धातु, है ना, इधर के तत्व क्या कहलाते हैं अधातु, और बीच वाला मैं बताया था ग्रीन वाला क्या है, उपधातु, है ना। तो धातु और अधातु के बीच कौन सा होता है स्टूडेंट्स, उपधातु होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ना, उपधातुओं की संख्या कितनी है, उपधातुओं की संख्या कितनी है, 6, 7, 11 या इनमें से कोई नहीं। उपधातुओं की संख्या कितनी है, चलिए स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था, है ना, धातु और अधातु के बीच में कौन सा है ना, उपधातु है, धातु और धातु को बांटने वाला कौन है, तो उपधातु है। तो इसकी संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, है ना, तो इसकी संख्या कितनी है, 7 है ना, उसकी संख्या कितनी है, 7 है ना। बोरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, है ना, उसके बाद बोरॉन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम हो गया, है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया। ये टोटल कितने हैं, 7 है। 6 आपका क्या है, तो 6 आपके निष्क्रिय गैस की संख्या है ना, निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रथम आवर्त का अंतिम तत्व कहलाता है ना, प्रत्येक आवर्त का, सॉरी, प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व कहलाता है ना। एक पीछे क्वेश्चन था कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व कहलाता है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्या था, है ना, क्षारीय धातु। कौन सा था, क्षारीय धातु, है ना, या क्षारीय तत्व कहलाता है। और अंतिम तत्व क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्षारीय, मृदा धातु, संक्रमण तत्व या निष्क्रिय तत्व क्या कहलाते हैं, तो है ना प्रत्येक आवर्त का अंतिम मतलब इधर लास्ट वाला 18वां समूह का, 18वां समूह के तत्व क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय। क्या कहते हैं, निष्क्रिय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी, है ना, निष्क्रिय। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में उपधातु है, निम्नलिखित में उपधातु कौन है ना, बोरॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम या सभी, है ना, उपधातु, है ना। तो उपधातु की संख्या कितने हैं स्टूडेंट्स, उपधातु की संख्या 7 है। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में उपधातु कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, ऑल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी, ऑल। सभी क्या है, उपधातु हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्नलिखित में अक्रिय गैस नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है नहीं है ना। हीलियम, क्रिप्टन, कैलोरीन, जेनॉन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन समूह का तत्व है, वो निष्क्रिय समूह नहीं है, वो निष्क्रिय गैस नहीं है, वो क्या है, हाइड्रोजन है। हालांकि वो भी एक गैसेस है, लेकिन वो निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट उसी का नाम है, वो नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, है ना, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, है ना, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है ना। हाइड्रोगैरम Hg यानी कि मरकरी, पारा, है ना, ब्रोमीन, सोडियम या पोटेशियम, है ना स्टूडेंट्स। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, इसका सही हो जाएगा, है ना, Hg, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन आधातु पूछता तो हो जाता Br, आधातु पूछता तो हो जाता Br। और सोडियम रहता है किस अवस्था में, है ना, ठोस अवस्था में, लेकिन इसे रखा जाता है केरोसिन के तेल में डुबो करके। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि हाइड्रोजन समूह के तत्व है ना। हाइड्रोजन समूह यानी कि हाइड्रोजन समूह यानी कि 17वें ग्रुप, है ना, 17वें ग्रुप। 18वें ग्रुप में आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, निष्क्रिय। 17वें में क्या आता है, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या सभी, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या सभी, है ना। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। डी कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है ना, और आयोडीन है। ये सभी क्या है, हाइड्रोजन समूह यानी कि 17वें ग्रुप के समूह हैं, 17वें समूह के तत्व हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ब्लॉक की संख्या कितनी है, कुल ब्लॉक की संख्या कितनी है, खंड कितने खंड में बांटा गया है। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, है ना। पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, 3, 4, 7 या 8, है ना, कितने ब्लॉक हैं। तो आप ध्यान दीजिए, है ना, इस प्रकार से आपको बना गया है ना, आवर्त सारणी इस प्रकार से बना हुआ है। नीचे 2 खंभे हैं, आप याद रखिएगा, है ना। ये प्रथम खंभा, है ना, ये प्रथम खंभा, है ना, ये कहलाता है पी ब्लॉक, है ना, सॉरी एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, सॉरी सॉरी, है ना। ये आपका है ना, एस ब्लॉक, कौन है, एस ब्लॉक, है ना। इधर वाला जो आधातु की ओर है ना, आधातु की ओर है, वो है पी ब्लॉक। और बीच वाला क्या है, डी। और सबसे नीचे वाला एफ है ना। ब्लॉक की संख्या कितने होंगे स्टूडेंट्स, 4, है ना। कौन कौन, एस, पी, डी, एफ। लेफ्ट में क्या है, एस, है ना, राइट में क्या है, पी, और मिडिल में क्या है, डी, और नीचे बॉटम में क्या है, एफ, है ना, एस, पी, डी, एफ। आपको याद हो गया होगा ना, है ना। लेफ्ट में क्या है, एस, राइट में क्या है, पी, मिडिल में क्या है, डी, और बॉटम में क्या है, एफ, है ना। ब्लॉकों की संख्या कितने स्टूडेंट्स, 4, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या टोटल कितनी, 18 है ना। टोटल वर्ग कितने, 18 है। वर्ग या समूह या ग्रुप हो गया ना। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधातु को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आधातु को कहाँ रखा गया है, दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहाँ रखा गया है ना। इधर रखा गया, इधर रखा गया, या बीच में रखा गया है ना। आधातु को किधर रखा गया स्टूडेंट्स, राइट की ओर रखा गया है, यानी कि, है ना, दाईं ओर रखा गया। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कक्ष में, है ना, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, चाहे वह कोई भी कक्ष हो, है ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² के बराबर होती है ना। 2n² के बराबर होती है। ऑप्शन ए में है 2n², बी में n², सी में 2n और डी में नन है। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2n² के बराबर, है ना स्टूडेंट्स। प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, दूसरे में कितने स्टूडेंट्स, 8, तीसरे में कितने, 18, चौथे में कितने,
32, चौथे में कितने 32, पांचवें में कितने 50, 2 इन स्क्वायर से है ना। इनका वैल्यू पुट करते जाइए 1 2 3 4 5। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 272 है ना, 281 291 263 है ना। सबसे पहले आप याद रखिए स्टूडेंट्स कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स 11 होता है। सोडियम कितना होता है 11 है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे है ना, 2 8 10 10 1 11। सोडियम एक क्या स्टूडेंट्स धातु, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। और धातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग करके क्या बनाते हैं धनायन बनाते हैं है ना। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स धनायन बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 2 8 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंसी नहीं पूछ रहा है बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना। 1 होगा 2 होगा 6 होगा या 7 होगा है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है इसके कितनी होगी। चलिए स्टूडेंट तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे। तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसे परमाणु क्रमांक जानना पड़ेगा। तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट 17। क्लोरीन कितना होता है 17। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 2 8 10 है ना, 2 8 10 और 10 7 17। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा डी। लेकिन स्टूडेंट्स यही अगर पूछ देता कि क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, तो मैं बताया था 1 2 3 वाले की संयोजकता 1 2 3। लेकिन जैसे ही 1 3 से ज़्यादा आ जाए है ना, जैसे ही ज़्यादा आ जाए तो आप क्या कीजिएगा है ना 8 में से घटा करके। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 - 7 = 1। अगर संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट्स 7। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 है सल्फर के संयोजकता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संयोजकता की बात कर रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। सल्फर, सल्फर की संयोजकता 1 2 3 या 4 सल्फर है ना। सल्फर तो सबसे पहले सल्फर के संयोजकता ज्ञात करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए इसके परमाणु क्रमांक। तो इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है सल्फर 16 है ना स्टूडेंट, सल्फर 16। तो सल्फर 16 का लिख दीजिए स्टूडेंट्स 2 8 10 10 10 6 16 है ना। तो अगर पूछता संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो जाता 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता तो होता आंसर 6 है ना। लेकिन हमें पूछ रहा है संयोजकता। तो संयोजकता हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स 8 - 6, 8 - 6 = 2 है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एक पीएम बराबर होता है, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं है ना, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम का मतलब हो गया पिकोमीटर है ना। जो परमाणु की त्रिज्या का मात्रक है, परमाणु की त्रिज्या का मात्रक है ना। एक पीएम बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर है ना। एक क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार का पूछता है ना। चलिए स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए है ना। 10⁻⁻12 मीटर बराबर 1 पीएम होता है और 10⁻⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। 10⁻⁻6 1 माइक्रो होता है, 10⁻⁻1 9 नैनो होता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 धातु विद्युत का होता है धनात्मक ऋणात्मक बोथ इनमें से कोई नहीं। धातु विद्युत का क्या होता है ना, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है बोथ या नन। तो धातु क्या करते हैं, मैं अभी पीछे बताया था कि धातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को है ना क्या करते हैं त्यागते हैं और त्याग करके क्या बनाते हैं धनायन। क्या बनाते हैं धनायन है ना। धातु क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है ना। अधातु के ऑक्साइड होती है, अधातु के ऑक्साइड क्या होती है क्षारीय अम्लीय उदासीन या इनमें से कोई नहीं है ना।
अधातु की ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अधातु की ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातु की ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय होती है। और धातु की ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? किसी आवर्त में, है ना, बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु का यहाँ पे छूट गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा परमाणु का आकार, है ना। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जब हम लोग आवर्त सारणी में, है ना, जब हम लोग आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, तो आवर्त सारणी में जब हम लोग जाते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट, यानी कि इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो परमाणु का आकार क्या होता है स्टूडेंट्स? है ना, परमाणु का आकार घटता जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता जाता है। सबसे बड़ा परमाणु का आकार किसका होता है ना? तो क्षारीय धातु का होता है। सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा किसका होता है, सबसे बड़ा किसका होता है, तो आप याद रखिएगा निष्क्रिय गैस का सबसे बड़ा होता है। निष्क्रिय गैस का क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। 18वें समूह का सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा किसका होता है? तो 17वें समूह का होता है। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है? घटते जाता है ना। क्या होता है? घटते जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार का परमाणु होता है। सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन होता है? क्षारीय धातु होता है, हाइड्रोजन तत्व का होता है, निष्क्रिय तत्व का होता है, या सभी का बराबर होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए अभी मैं बताया था, चलिए, है ना, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा किसका होता है? सबसे बड़ा होता है तो निष्क्रिय गैस का होता है ना। सबसे बड़ा निष्क्रिय गैस का होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग धातु से अधातु की ओर जाते हैं तो क्या होता है? घटते जाता है। और सबसे बड़ा किसका होता है? निष्क्रिय गैस का। अगर निष्क्रिय गैस नहीं रहता तो क्षारीय धातु इसका आंसर सही हो जाता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व, है ना, यह उत्कृष्ट तत्व वही है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या स्टूडेंट्स? है ना, धातुओं में इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, धातु हम लोग कहते हैं किसे हैं? तो धातु वैसे तत्व को कहते हैं जिसके बाह्यतम कक्ष में सामान्यतः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। और जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? खोते हैं, यानी कि त्यागते हैं, है ना, यानी कि लॉस करते हैं ना स्टूडेंट्स। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सही आंसर हो जाएगा त्यागने की प्रवृत्ति होती है ना। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा समूह धातुओं का है? निम्नलिखित में कौन सा समूह धातुओं का है ना? सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, है ना, फेरस, है ना, फेरस, अर्जेंटम, सिलिकॉन, हाइड्रोगेरम, ऑरम, प्लम्बम, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, है ना। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि धातुओं का समूह कौन है? धातुओं का समूह कौन है? चलिए स्टूडेंट्स बताइए, इनमें से धातुओं का समूह कौन है? चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन एक अधातु है। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिलिकॉन एक उपधातु है ना। चौथा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या है? अधातु है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू। आज तक के हम लोग इतना ही क्वेश्चन से देखे हैं, है ना, 34 क्वेश्चन से देखे हैं। इस प्रकार से लगभग हम लोग ने देख लिया 34 क्वेश्चन इस वीडियो में देखें। फिर मेंडलीफ का मैंने 30 क्वेश्चन से देखा था, है ना। फिर 10-10 क्वेश्चन हम लोग ने न्यूलैंड्स और डोवेनारर महोदय को भी देखे थे। तो इस प्रकार से लगभग तो हम लोग ने, है ना, 80-84 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। कल हम लोग पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे एक्सरसाइज का, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टोटल, है ना, टोटल का हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।